सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही है यार, बैंकिंग एग्जाम में ना सबसे ज्यादा वेटेज के साथ जो टॉपिक आता है ना वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का है। बेसिकली ये स्टडी ऑफ डाटा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि जितने भी हमारे बैंकिंग के एग्जाम रहते हैं ना, इसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम बच्चे ना स्किप करने की कोशिश करते हैं यार। बाकी के सारे टॉपिक कोई ना कोई हर एक बच्चे ने कवर अप करा होगा, कोई ना कोई टॉपिक उनका स्ट्रॉन्ग हो गई होगा। लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप लगा लीजिए उसका बैंकिंग एग्जाम का मैथ्स क्लियर है। ठीक है, ये तो गारंटेड। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज में आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन मिनिमम आपके बैंकिंग एग्जाम के हैं ही है। अभी आरआरबी पीओ का भी नोटिफिकेशन रोल आउट हुआ है, इसके अंदर तो भाई 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं। तो यार डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली दोनों ही पैटर्न्स में आता है, आपको प्री और मेंस दोनों में ही इंक्लूड होता है। आपका जो प्री है ना, प्रीलिम्स, इसके अंदर आप लोगों के जो डाटा इंटरप्रिटेशन का मैक्सिमम क्वेश्चंस देखोगे ना, वो आपके रहेंगे किसके ऊपर? पाई चार्ट पे। ठीक है, पाई चार्ट आप लोगों ने सर्कुलर फॉर्म में देखा होगा। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर और मोस्टली इसके अंदर परसेंटेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने बार चार्ट पे क्वेश्चन देखे होंगे। बार चार्ट इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। तीसरा आप लोगों का आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में इस तरीके से सिंपल सिंपल। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन जो होंगे वो मैक्सिमम टैबुलर फॉर्म में देखे होंगे। ये आप लोगों का प्रीलिम्स का रहता है। टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन टेबल फॉर्म में जो देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे होंगे। अब यहाँ पर जो मेंस रहते हैं ना, तो मेंस में आप लोगों के मोस्ट, आपने शायद मे भी काफी सारे बच्चों ने देखा ना होगा। ठीक है, रडार चार्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग करेंगे पूरे सेशन सीरीज में, ये सब करेंगे। ठीक है, रडार चार्ट्स पे आते हैं, आपके कैंडल चार्ट्स पे आते हैं। ठीक है, सारे करेंगे हम लोग। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा भी ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर उसको क्वेश्चंस पे आता हूँ कि एटलीस्ट बच्चों को पता चल जाए कि भैया यार पढ़ना किस लेवल तक है। ठीक है, कई बार दो दो इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन दो ग्राफ्स इकट्ठे दे रखे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का फनल चार्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। फनल चार्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, फनल चार्ट पे क्वेश्चन होते हैं। तो यार हाँ, उसके अलावा स्कैटर चार्ट, स्कैटर चार्ट पे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसे मतलब कि ऐसे आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे। ठीक है, करने का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोगों ने ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सारे पैटर्न्स को समझेंगे। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से करवाऊंगा, ताकि जिन्होंने कभी डाटा इंटरप्रिटेशन ए भी नहीं देखा हो वो भी इसको आराम से कर ले। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अभी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए ना, तो पहले तो आप लोग इसको समझो। ठीक है, कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, क्या उसकी वर्डिंग्स हैं और किस वे में है, और अपने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके, एवरेज, इनको रिवाइज करके बैठना जब भी डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो चलो भाई, दिख रहा होगा साफ साफ सबको। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि यार एक चार्ट है, उसके अंदर आप लोगों को परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है नंबर ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल वॉचेस का। ठीक है, जो कि 5 महीने में बांटी गई है। तो 5 महीने में ये सारा परसेंटेज में है। ठीक है, तो आप लोगों को दे रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई होगा। एक सेकेंड, ये आपका होगा मई। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसका डाटा चेक कर लेता हूँ। मई का इधर एंट्री थोड़ी सी गलत हो चुकी है। हाँ, तो मई में है आपका 18%। ठीक है, तो देखो, तो इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन फैब एंड अप्रैल इज 160। ठीक है, तो आपको पता है कि यार आपने फैब और अप्रैल में जो वॉचेस सोल्ड करी है, फैब में हमने करी है 18%। ठीक है, और फैब में करी है हमने, सॉरी, अप्रैल में करी है हमने 23%। 18 और 23 मतलब कितने परसेंट हो गया? 5%। तो हमें पता है कि 5% किसके बराबर है? आपका 160 के। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? परसेंटेज के अंदर पूरी वैल्यू फाइंड आउट करना। पूरी का मतलब कितना परसेंट होता है? 100%। सबसे पहले 100% को फाइंड आउट कर लो। तो आप लोगों को 5% पता है कि भाई 160 है, तो 100% कितना होगा? तो यहीं से निकाल लो।
ये चीज याद रखना, गिवन वैल्यू डिनोमिनेटर में जो फाइंड करनी होती है मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है ना। तो 160/5 इंटू 100, ठीक है। इसको इससे काट दो, 2 2 32, कितना आ जाएगा आपका 3200, ठीक है। तो 100% आपके पास आ गया कितना है 3200। बस इस डाटा को अपने पास हमेशा रखो, ठीक है। और हमेशा जब भी कभी कैलकुलेशन करनी है तो 100% को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और इसको याद रखना अब कि आप लोगों का 100% जो पूरा का पूरा क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन कर रखा है वो कितना है आपका 3200, ठीक है। तो चलो जी पहले क्वेश्चन पे निकल के आते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। आइटम नंबर 5, दिस इज मई एंड इट इज 18%, ओके। मेरे को हर एक में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि यार द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन फेब, मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यार अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे सबका। फेब का कितना है जी 18%, तो आप फेब का जाके 18% निकालोगे, 18% ऑफ 3200, ये आपको फेब प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग मार्च का निकालेंगे, मार्च का कितना आ जाएगा, मार्च का हमें गिवन करा हुआ है 19%, तो आप निकालेंगे भाई 19% ऑफ 3200, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मार्च और अप्रैल का निकालना है, अप्रैल का आपका 23%, ठीक है। तो आप 23% ऑफ 3200 निकालेंगे और यहां से फिर जो वैल्यू निकल के आएगी आप लोग उसका एवरेज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहले सम करेंगे फिर अपॉन जितने नंबर्स हैं, ठीक है, फिर जाके आप लोग एवरेज निकालेंगे। यार टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इससे बेटर तरीका क्या है कि यार क्यों ना हम लोग परसेंटेजेस का निकालते हैं, निकालना तो सबका हमने 3200 ही है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग परसेंटेजेस का निकाल लें, तो हम लोग परसेंटेजेस को फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेजेस को ऐसे फाइंड आउट करना है, एवरेज 18, 19 और 23, ठीक है। अगर 18 और 19 को सम अप करें कितना होता है 37, 37%, ठीक है। और 23 कितना हो गया 60, 3 नंबर थे, ठीक है। तो मैं एवरेज में आप लोगों को सजेस्ट करता हूं आप लोग किसको फाइंड आउट करा करो, ठीक है, परसेंटेजेस को। तो परसेंटेजेस का एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 20%। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 20% निकालना है किसका भाई 3200 का, ठीक है। तो 3200 का 10% हुआ 320, तो 20% कितना हुआ 640। लो जी आंसर खत्म। इस टेक्निक से करें, ये करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, पेपर में हमारा ऑन टाइम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बेटर वे है कि परसेंटेजेस का आप लोग क्या निकाल लें अपना एवरेज, और लास्ट में जो फाइनल एवरेज है फिर उसको जाके आप लोग इसमें ले जाए टोटल क्वांटिटी के साथ और उसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भाई द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन अप्रैल इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन मई। तो यार यहाँ पे ना एक कंपैरिजन हो रहा है, अगर आप लोग समझेंगे ना तो अप्रैल का कंपैरिजन हो रहा है मई के साथ, ठीक है ना। तो कंपैरिजन में कौन सा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है भाई, रेशो का यूज करो ना, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अप्रैल में हम लोगों ने जो वॉचेस बेची हैं वो बेची हैं 23, ठीक है। और मई आइटम नंबर 5 आपकी, ठीक है, कितने परसेंट पे 18%, ठीक है। और आपने जो मई में बेची है वो बेची है 18%, ठीक है। तो कहता है कि नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन अप्रैल इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन मई। अब पहले 23 निकालें फिर जाके 18 निकालें, इससे बेटर तरीका क्या है, कंपैरिजन कर लो ना भाई। 23 और 18 क्या कंपैरिजन की भाई, इसके जो आप लोगों का अप्रैल था उसमें 23 भी की थी, ठीक है, मई में आपकी 18 है, तो भाई क्या चेंज है 5% का चेंज है, ठीक है। जो 5% कम ज्यादा हुआ है, इन्होंने परसेंटेज किसके साथ मांगी है 5%, जो भी कम ज्यादा है 5, वो किसके साथ मांगी है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन अप्रैल इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन मई, मई के साथ परसेंटेज मांगी है। तो अपॉन क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 100। लो सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो आप लोगों का आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकालो ना क्वेश्चन को, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया आपका 50 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 एंड 250, दिस इज 27.77 आई थिंक सो, ठीक है। इतना परसेंट आएगा, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है, परसेंटेज निकालनी है तो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन का मतलब रेशो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका कंपैरिजन लेना, कितने का चेंज दिखाई दे रहा है भाई 5 का चेंज दिखाई दे रहा है, परसेंटेज इन लोगों ने मांगी है मई के रिस्पेक्ट में, तो मई को हम कितना ले रहे हैं 18%, तो क्या आ जाएगा 5.18 मल्टीप्लाई बाई
100। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन करना है तो आप लोगों को पहले रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज की मेरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। मैंने पोर्टल्स में डाल दी हुई है, क्योंकि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन जून एंड जुलाई इज रिस्पेक्टिवली 16.66 एंड 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन मई। ठीक है, तो मई देखते ही पहले तो इसको 18% करो ना। ठीक है, तो भाई मई के साथ कंपैरिजन होने वाला है किसका, 16.5% और 25% वॉचेस हमने ज्यादा बेचनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान से, जून और जुलाई में 16.66 और 25% ज्यादा बेची गई है किससे, मई से। तो यार मई में हम लोगों ने कितना था, 18% वॉचेस बेची हैं। ठीक है, 16.66 मैंने परसेंटेज कन्वर्जन में ये चीज सिखाई हुई है। 16.66 आपका कितना परसेंट होता है, 1/6। ठीक है, और 25% आपको किसको बोला जाता है, 1/4 को। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझते हैं तो क्या हुआ कि आपका जून में जो है वो किया गया 16.66 ज्यादा। 16.66 का मतलब 1/6, 1/6 आपका 18% का कितना हुआ, 3%। तो इसका मतलब आपके जून में कितनी वॉच सेल हुई है, 21। ठीक है, सेम वे में 18% जा रहा है, और इसके बाद इन्होंने बोला कि आपका 25% ज्यादा, 25% कितना हो गया आपका, 1/4। 18% का 1/4 कितना होता है, 4.25, 4.5 सॉरी, 4.5 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 22.5%। ठीक है, दिख रहा है। अब इन्होंने बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन जून एंड जुलाई टुगेदर। जून एंड जुलाई टुगेदर, जून एंड जुलाई टुगेदर का मतलब कितने परसेंट होगी, 43.5%। ठीक है, अब इन्होंने क्वांटिटी मांगी है, तो क्वांटिटी हमें पता है हम कितनी लेके चल रहे थे, 3200। ठीक है, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ का परसेंटेज काट दो। ठीक है, तो आपको 32 को मल्टीप्लाई करना है 43.5 के साथ, तो 43.5 के साथ मल्टीप्लाई करो 32 को। ठीक है, कितना आ जाएगा आप लोगों का, करके देखते हैं एक बार। तो चलो करें, 3,5,9,0,12। ठीक है, 13, तो ये आ गया आपका 1305। ठीक है, तो इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आप लोगों को हो जाएगा 86। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो कर लो इसको, ओवरऑल कितना आ गया, 6, और ये आपका हो जाएगा 7 और 21, देखना 2165 आई थिंक सो। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैं एक बार टैली कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ी शॉर्टकट मारता हूँ। ठीक है, कई बार गलत हो जाती है मेरे से, तो आप लोग चेक कर लेना एक बार। वन 1392, सॉरी मैंने कैलकुलेशन गलत करी है, इसका आपका आ जाएगा 1392। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसका कैलकुलेशन ना मल्टीप्लाई करके। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, क्या करना था, 18% का 1/6 निकाला। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3%, तो एड ऑन किया, कितना हो गया आपका 21। यही इंक्रीज होगा, इन्होंने बोला हुआ ना कि आप लोगों ने नंबर ऑफ वॉचेस ज्यादा बेची है, मोर। ठीक है, तो मोर किया इसको। सेम वे में 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो इसका आपने निकाला, कितना आ गया 4.5, तो ये कितना आ गया 22.5। तो इन्होंने क्या बोला, दोनों को मिला के, दोनों को मिलाना है, तो कितना हो जाएगा 43.5, और ओवरऑल का, ओवरऑल कितना हो गया आपका 3200। ठीक है, तो ओवरऑल का 43.5 करके देख लो। ठीक है, आप लोगों का कैलकुलेशन आता है 1392। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ एनालॉग टू डिजिटल watch was sold in Feb and January is 5.4 and 5.6 respectively, ये आगे पीछे हो गया। ठीक है, then find the difference between the number of analog watches sold in Feb and number of digital watches sold in January। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कैसे करा जाए। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, करके देखो।
चलो यार करें, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनालॉग टू द डिजिटल was sold in Feb and January is 5.4 and 5 ratio, sorry 5:4 and 5:6, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एनालॉग was sold in Feb and number of डिजिटल was sold in February, ठीक है। तो जी यार फटाफट से इसको समझते हैं। जैसे आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे आपका रेशियो कितना 5:4, तो टोटल वॉच कितनी हुई 9, दो के साथ देख लेते हैं कितना होगी 18, ठीक है। रेशो टोटल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से आप लोगों की जो एनालॉग वॉचेस आ जाएंगी वो आ जाएंगी 9, सॉरी 5 है ना, तो 5 के हिसाब से नंबर ऑफ वॉचेस चले जाएंगी 10, और यहां से कितनी चले जाएंगी 8, ठीक है। सेम वे में 5:6 है, इसका ले लिया मैंने 22, और 5 का मतलब 10, और 6 का मतलब हो गया 12, ठीक है। ये आ गया। अब ये डाटा आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है किसका, एनालॉग और डिजिटल का, ठीक है। तो ये आपकी एनालॉग होगी और ये डिजिटल होगी, ये एनालॉग होगी और ये डिजिटल होगी। अब जरा नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एनालॉग वॉच सोल्ड इन फेब एंड नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड इन जनवरी, ठीक है। तो हमारे पास ये जैन का डाटा आ गया और ये किसका आ गया, फेब का, ठीक है। और अब एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस देखना, एनालॉग और डिजिटल यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का, ठीक है। तो हम लोगों को पता है भाई कि टोटल हमारी 2%, सॉरी परसेंटेज में चल रहा है ना 2% का, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हमारी टोटल वॉचेस कितनी है 3200, तो 3200 का 2% कितना हुआ परसेंटेज, और 2 0 कट गए, कितना आ गया आपका 64 वॉचेस। आई लोग समझ आया, सही है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है यार। डाटा एंड मैं बता देता हूँ यार, जितने भी टॉपिक्स है ना मैथ्स में, बच्चे उसमें कमांड बना ही लेते हैं, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है ना, जिस बच्चे की इस पे कमांड है उसका पेपर गारंटेड क्लियर है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यार हम अपने टाइम पे जब तैयारी कर रहे थे ना, तो एक चीज रखी हुई थी, वो कैब और डाटा इंटरप्रिटेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। भाई रात को एक क्वेश्चन रैंडमली लगाना ही लगाना, हर दिन मतलब कि ये लगाने ही लगाने हैं, उसके बाद सोना है, ठीक है। तो जाके बैंकिंग का पेपर क्लियर होता है। हर दिन का एक क्वेश्चन, ठीक है। रैंडम वाला, रिवीजन वाले तो अलग हो गए ना, कि हम आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो और आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब रात को बैठोगे सोने से पहले, भाई ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन रोज करने हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों ने 60 दिन में भी रैंडम क्वेश्चन किए तो 60 क्वेश्चन तुम लोगों के हैं, ठीक है। और जो पढ़ रहे हो अपना वो तो अलग से प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो फिर जाके स्पीड निकल के आती है। चलो भाई एक और क्वेश्चन है, तो करो। क्या बोल रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ एनालॉग वॉच सोल्ड इन अप्रैल इज 8.33। 8.33 पता ना कितना होता है, 1/12, ठीक है। 8.33% लेस देन द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस। तो अगर मतलब कि डिजिटल वॉचेस आप लोगों की 11 है, ठीक है, लेस देन द डिजिटल वॉचेस, मतलब अगर डिजिटल वॉचेस आप लोगों की 12 है, ठीक है, तो एनालॉग वॉचेस कितनी है 11 अप्रैल में, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, the ratio of analog watches sold to boys to that by girls is 5:3 in April, and 37.5% of digital watches sold a girl in April. Okay. बॉयज को बेची गई है कितने, 5:3 में, और गर्ल्स को बेची गई है 37.5% पे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस एंड डिजिटल वॉचेस सोल्ड टू बॉयज इन अप्रैल। क्वेश्चन इजी है, मेरे को तो समझ आ गया। अब मैं यार इधर देखो ध्यान से ना, थोड़ा सा दिमाग रखना, गुमराह किया जा रहा है तुम लोगों को, बहुत तगड़े लेवल पे गुमराह किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। बड़ा क्वेश्चन है, हम लोगों को डर लगता है और हम लोग क्वेश्चन को स्किप करने की सोचेंगे यहाँ तो फिर लंबे तरीके से, ठीक है ना। और जैसे मैंने पढ़ा ये 1/12, फिर 1/12 से निकालने चाहूंगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से रेशो में दूंगा, 5 का रेशो और 3 का रेशो दूंगा, फिर उसके बाद जाके 37.5 लड़कियों को दूंगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे इस चीज को देखना, Yeah, the ratio of number of analog watches sold to boys to that by girls is 5:3, ठीक है। तो मतलब बॉयज का रेशियो कितना है 5/8, ठीक है।
और 37.5% ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड ए गर्ल। ठीक है, गर्ल्स को अपने 37.5 होता है आपका 3/8, ये गर्ल्स को दी है, तो बॉयज के लिए कितनी हुई? बॉयज के लिए हुई 5/8। तो भाई देख रहे हो, दोनों के दोनों रेशियोज आप लोगों के सेम ही है। अगर दोनों को सेम ही दिया तो यार सम भी तो सेम होगा, सम भी कितना होगा आपका 5/8 ही होगा। ठीक है, तो 5/8 निकाल लो किसका, जो आपके पास टोटल था। टोटल कितना भाई? 3200। खत्म क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 2000। क्वेश्चन खलास। ओके गाइस, इजी है। अप्रैल, सॉरी अप्रैल 3200 इंटू 23% है ना अप्रैल में। ठीक है, तो ये आ गया। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, बड़ा दुख है यहाँ पे जिंदगी में। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो, 460 आ रहा है। देख लो, 5/8 और इसको काटा कितना है? 400। ठीक है, तो 3200 का और 23% है अपॉन में 100 है, गया 20, हाँ 460। लो जी। ठीक है, तो हाँ इतने क्वेश्चन है आज का। एक डीआई का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं रोज का एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लाऊंगा, ये नहीं है कि यार टाइम पास करने के लिए बस इजी इजी क्वेश्चंस करवाए। अच्छे लेवल क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप लोगों की तैयारी हो रही है। ठीक है, और रेगुलरली क्वेश्चंस प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है, किसी कंसेप्ट में कोई डाउट आता है ना, तो कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नंबर पता है, करियर फोकस का आप लोगों को। लेकिन यार प्लीज शाम को कॉल करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिन में सारी क्लासेस लगी होती हैं, तो फोन शायद कोई पिक ना करे। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहेगा ना, ठीक है, कॉल करके पूछ लो। तो आज का ये आपका स्टार्टअप क्वेश्चन, मैं भी थोड़ा वार्म अप हो रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई बैंकिंग सेक्टर होता है 6 महीने के बाद आता है, 6 महीने के बाद आज जाके पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वार्म अप हो रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी फ्लू में आ जाऊंगा। तो चलो भाई, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, और मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है।